राम राम दोस्तों, मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी सीधा ज्योतिषीय समाधान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे राहु केतु से संबंधित फलित सूत्रों की। राहु केतु का शुभ अशुभ निर्णय कैसे किया जाता है, राहु केतु से संबंधित योग कारकत्व को भी समझेंगे कि कब राहु केतु बहुत ज़्यादा शुभ होकर योग कारक हो जाते हैं, और राहु केतु की दशा फल को भी समझने का प्रयास करेंगे। ज्योतिष में राहु केतु को रहस्यमयी ग्रह माना जाता है और कन्फ्यूजन वाले ग्रह भी हैं, ये दुविधा वाले। राहु केतु से संबंधित फल की भविष्यवाणी करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता है। राहु केतु छाया ग्रह माने जाते हैं, इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। राहु केतु को किसी भी राशि का स्वामी भी नहीं माना जाता है। बहुत से विद्वान इन्हें को रूलर मानते हैं, सह स्वामी। जैसे राहु को कुंभ राशि का स्वामी माना जाता है शनि के साथ, और केतु को वृश्चिक राशि का स्वामी माना जाता है मंगल के साथ। इनकी दृष्टियों के बारे में भी मतभेद है। बहुत से विद्वान इनकी दृष्टियां पंचम, सप्तम और नवम लेते हैं, बहुत से विद्वान नहीं भी लेते हैं। इनकी उच्च नीच स्थिति में भी मतभेद है। राहु को मिथुन में उच्च और धनु में नीच माना जाता है, केतु को धनु में उच्च और मिथुन में नीच माना जाता है, ऐसा बहुत से विद्वानों का मत है। बहुत से विद्वान वृषभ राशि में भी राहु को उच्च मानते हैं और वृश्चिक में नीच मानते हैं, केतु को वृश्चिक में उच्च मानते हैं और वृषभ में नीच मानते हैं। लेकिन इतना तय है कि राहु वृषभ और मिथुन दोनों ही राशियों में अच्छा फल देता है, केतु वृश्चिक और धनु दोनों ही राशियों में अच्छा फल देता है। राहु केतु दोनों ही पापी ग्रह हैं, नैसर्गिक रूप से नेचुरल मैलेफिक्स हैं। राहु शनि की तरह ही वायु तत्व का ग्रह है, इसलिए राहु वायु तत्व राशियां यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ 3, 7, 11 व पृथ्वी तत्व राशियां यानी कि 2, 6, 10 वृषभ, कन्या और मकर, इन राशियों में शुभ फल देने वाला माना जाता है। भावों में अगर समझें तो जो दूसरा, छठा और 10वां भाव है अर्थ त्रिकोण, और इसके अलावा काम त्रिकोण, तीसरा, 7वां और 11वां भाव, इनमें माना जाता है कि राहु अच्छा फल देता है। केतु मंगल की तरह अग्नि तत्व का ग्रह माना जाता है, इसलिए 1, 5, 9 अग्नि तत्व की राशियां और जल तत्व की राशियां 4, 8, 12 कर्क, वृश्चिक और मीन, इनमें केतु अच्छा माना जाता है कि इन राशियों में केतु का फल अच्छा होता है। भावों में अगर समझे तो जो धर्म त्रिकोण है 1, 5, 9 पहला, 5वां और 9वां भाव, और चौथा, 8वां और 12वां यानी मोक्ष त्रिकोण, इनमें केतु अच्छा फल देता हुआ पाया जाता है। राहु केतु को किसी भी राशि का स्वतंत्र स्वामी नहीं माना जाता है। राहु केतु के फल के बारे में नियम क्या कहता है, पहले उसको समझते हैं। नियम ये कहता है कि राहु केतु जिस भाव में स्थित होते हैं उसी भाव का फल वो बली होने पर देते हैं। जहाँ जिस भाव में बैठेंगे उस भाव का फल बलवान होने पर देंगे, तथा राहु केतु जिस ग्रह के साथ होते हैं वो ग्रह जिन भावों का स्वामी है उन भावों का फल भी राहु केतु बलवान होने पर देंगे। राहु केतु जिस राशि में किसी भी भाव में बैठेंगे वो उस राशि के तथा उसके स्वामी के गुण धर्म को ग्रहण कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनको एब्जॉर्ब करके वो जिस भाव में बैठेंगे उस भाव का फल देंगे, तथा इनका जो राशि स्वामी है यानी डिस्पोजिटर है उसके भावों का भी फल राहु केतु देते हैं। राहु केतु जिस भाव में बैठेंगे उस भाव के स्वामी बन जाते हैं, ऐसा माना जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि मेष लगन की कुंडली है और राहु 10वें भाव में है, तो राहु मकर राशि में बैठे, मकर राशि के स्वामी यानी राहु के डिस्पोजिटर शनि हुए, तो शनि अगर कुंडली में मजबूत है तो राहु को शुभ फल देने वाला माना जाएगा, और शनि अगर कुंडली में मजबूत नहीं है, कमज़ोर हैं, पीड़ित हैं, तो राहु अशुभ फल देने वाला माना जाएगा। राहु केतु के बारे में शुभ अशुभ का निर्णय करने से पहले हमें जो कुंडली के 12 भाव हैं उनके शुभ अशुभ निर्णय से संबंधित नियमों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि लगन को यानी लगन लग्नेश को परम शुभ माना जाता है, अष्टमेश को परम अशुभ माना जाता है, त्रिकोण के जो स्वामी हैं 5वें और 9वें भाव के स्वामी उनको शुभ माना जाता है, और केंद्र भाव यानी चौथे, 7वें और 10वें भाव के बारे में 2 बातें हैं। पहला कि चौथा, 7वां और 10वां भाव का स्वामी अगर नैसर्गिक शुभ है, नेचुरल बेनिफिक, तो वो अपनी शुभता नहीं दे पाता है, ये नियम है, वो सम हो जाता है।
चौथे, सातवें और 10वें भाव का स्वामी अगर नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह है, नेचुरल मैलेफिक है, तो वो अपनी अशुभता भी नहीं दे पाता है, तब भी वो शुभ हो जाता है। इसके अलावा तीसरे, छठे और 11वें भाव के स्वामी त्रिषडाए, ये अशुभ माने जाते हैं। दूसरे और 12वें भाव के जो स्वामी होते हैं, ये अपनी संगति के अनुसार या अपनी दूसरी राशि इनकी जिस भाव में होती है उसके स्वामित्व के आधार पर फल देते हैं। राहु केतु का जो फल रहता है वो साधारणतया अनयूजुअल रहता है, असामान्य, समाज के नियम कानूनों को चुनौती देने वाला होता है। राहु केतु के डिस्पोजिटर यानी वो जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के स्वामी को चेक करना चाहिए, उसको जज करना चाहिए कि वो कुंडली के लिए शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है। राहु केतु अपनी राशियों के स्वामियों के फल में, राहु केतु जिस राशि में है उसका जो उसके स्वामी का जो फल है उसके फल में अपना फल मिक्स करके उसमें मिलाकर ये फल आपको दे देंगे। जो इनके राशि के स्वामी का फल होगा उसको अपने कारकत्व के साथ मिक्स कर कर ये फल देते हैं। तो दोस्तों, जब राहु केतु अकेले हैं तो जिस भाव में है उस भाव का निर्णय करना चाहिए कि वो शुभ है या अशुभ है, और जिस राशि में राहु केतु हैं उनके डिस्पोजिटर यानी उस राशि स्वामी का निर्णय करना चाहिए कि वो शुभ है या अशुभ है। अगर राहु केतु किसी ग्रह के साथ बैठे हैं तो ये उस ग्रह का भी फल देते हैं। तो साथ बैठे ग्रह का भी निर्णय करना चाहिए कि वो ग्रह कुंडली के लिए शुभ है या अशुभ है। जैसा फल राहु केतु के साथ बैठे हुए ग्रह का होगा वैसा ही फल राहु केतु का भी होगा। उदाहरण के तौर पर अगर राहु केतु मान लीजिए कि त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठे हैं, पंचम या नवम भाव के स्वामी के साथ बैठ गए तो ये परम शुभ हो जाएंगे। अगर राहु केतु अष्टम भाव के स्वामी अष्टमेश के साथ बैठे हैं तो ये परम अशुभ हो जाएंगे। राहु केतु जिस संगति में बैठेंगे वैसा फल देंगे तथा साथ बैठे ग्रह के जो फल हैं उसको भी बढ़ाएंगे। जो भी ग्रह इनके साथ बैठेगा उसके फल को ये बढ़ा देते हैं। मान लीजिए कि राहु के साथ मंगल बैठा है तो मंगल के जो गुण धर्म हैं उनको राहु अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। तो जिस भी भाव में ये बैठेंगे वहाँ पर दो मंगल जैसा प्रभाव हो जाएगा, प्रभाव मंगल का डबल हो जाएगा। इसलिए जिस भी ग्रह के साथ ये युति या कंजक्शन करते हैं राहु केतु, वहाँ पर उस भाव में जो फल है वो अनियंत्रित हो जाता है, अनयूजुअल हो जाता है, अनऑर्थोडॉक्स हो जाता है, अनट्रेडिशनल हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर गुरु राहु की युति को अगर लें, मान लीजिए गुरु और राहु किसी भाव में बैठे हैं और उनके अंदर डिग्री डिफरेंस काफ़ी कम है, क्लोज अंशों में है, तो गुरु के जो नैसर्गिक गुण हैं यानी कि गुरु आपका ज्ञान है, आपके संस्कार हैं और आपको जीवन में मिलने वाली गाइडेंस यानी कि मार्गदर्शन है, गुरु इनका कारकत्व रखता है। और राहु गुरु के गुणों को तो ग्रहण करेगा ही, लेकिन राहु के जो गुण हैं, भ्रम पैदा करना, दिखावा करना, चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, अहंकार, इन सभी गुणों को राहु गुरु के गुणों में मिक्स करके आपको फल दे देगा। तो गुरु राहु की जब युति प्रभावी होगी दशा अंतरदशा में तो ज्ञान, व्यक्ति ज्ञानी प्रतीत होगा लेकिन ज्ञान उसके काम नहीं आएगा और ज़्यादा ज्ञान होने का वो दिखावा भी करेगा और अहंकार भी बढ़ेगा। इस तरह ये जो युति है जिस भाव में बनेगी उस भाव के कारकत्व पर भी इसी तरह से ही प्रभाव डालेगी। गुरु केतु की युति को अगर हम समझें कि गुरु केतु की युति है किसी भाव में और उनके अंदर क्लोज युति है, कम अंशों का डिफरेंस है गुरु और केतु में, तो स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट का योग बनता है, आध्यात्मिक उत्थान का अच्छा योग है, मंत्र सिद्धि ऐसे व्यक्ति को जल्दी होती है, स्पिरिचुअली जल्दी कनेक्ट होते हैं। लेकिन भौतिक सुख, मेटेरियलिस्टिक जो जीवन है, मेटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं उनके अंदर निरस्ता आएगी, क्योंकि केतु आइसोलेशन, अलगाव, डिटैचमेंट इनका ग्रह है। गुरु केतु की ये युति जिन भावों में बने, जिस भाव में बनेगी और गुरु जिन भावों का स्वामी है उनके फलों में भी निरस्ता आएगी, अशुभता आएगी। राहु केतु कुंडली के शुभ ग्रहों के साथ शुभ बन जाते हैं और कुंडली के अशुभ ग्रहों का साथ होने पर अशुभ बन जाते हैं। राहु केतु नैसर्गिक रूप से दिखावा, माया, बोले कुछ करे कुछ, किसी भी तरह अपना काम निकालना, ऐसी टेंडेंसी होना, नियमों कानूनों की परवाह ना करना, इन गुणों को जहाँ प्रभाव डालते हैं वहाँ मिक्स कर देते हैं।
जिस भाव स्वामी के साथ बैठेंगे उसमें भी इन गुणों को मिक्स कर देंगे, जिस भाव में बैठेंगे वहाँ भी इन गुणों को मिक्स कर देंगे। इसलिए जब राहु केतु देने पर आते हैं तो उम्मीद से बढ़कर देते हैं, और लेकिन जब नुकसान करते हैं तो वो भी अनियंत्रित ही होता है। दोस्तों, राहु केतु के योग कारकत्व को अगर हम समझें कि कब राहु केतु बहुत ज़्यादा शुभ होकर योग कारक बन जाते हैं, राजयोग देने वाले बन जाते हैं, उसको समझते हैं। ज्योतिष में केंद्र स्वामी व त्रिकोण स्वामी के बीच अगर संबंध बन जाए तो वो राजयोग कहलाता है, योग कारकत्व कहलाता है। केंद्र का स्वामी कोई ग्रह अगर त्रिकोण स्वामी के साथ संबंध बना ले, चाहे वो राशि परिवर्तन हो, चाहे वो उनका कंजक्शन हो, युति हो, या परस्पर उनकी एक दूसरे पर दृष्टि हो, तो वो राजयोग कारक हो जाती है। हम जानते हैं कि राहु केतु जिस भाव में बैठते हैं वो उसके स्वामी बन जाते हैं, राशि स्वामी की तरह वो व्यवहार करते हैं। तो नियम ये कहता है कि यदि राहु केतु केंद्र में बैठ जाएं 1, 4, 7, 10 भावों में, वहाँ पर बैठकर वो त्रिकोण का जो स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी या नवम भाव का स्वामी, उससे संबंध कर ले। राहु केतु केंद्र में बैठे और त्रिकोण का स्वामी या तो उनके साथ बैठ जाए या राहु केतु पर दृष्टि डाल दे, तो वो योग कारक हो जाते हैं। इसी तरह अगर राहु केतु त्रिकोण में बैठ जाए पंचम व नवम भाव में, और केंद्र का स्वामी यानी 1, 4, 7, 10 भाव का स्वामी कोई भी ग्रह त्रिकोण में बैठे हुए राहु केतु के साथ संबंध कर ले, उन पर दृष्टि डाल दे या उनके साथ बैठ जाए, तो राहु केतु योग कारक हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर वृष लगन में ले लीजिए। मान लीजिए कि वृष लगन में राहु बैठे हुए हैं, वो 10वें भाव में हैं, तो 10वें भाव में कुंभ राशि पड़ती है। तो कुंभ राशि में राहु 10वें भाव में हुए और चौथे भाव में केतु हुए सिंह राशि के। तो ऐसी परिस्थिति में अगर बुध जो कि पंचम भाव के स्वामी हैं, वो या तो राहु के साथ बैठ जाएं या केतु के साथ बैठ जाएं, तो राहु 10वें भाव में बैठकर दशमेश की तरह व्यवहार करेगा, और बुध त्रिकोण का स्वामी होकर, पंचम भाव का स्वामी होकर राहु से संबंध कर लेगा युति से या चौथे घर में बैठकर दृष्टि से, तो राहु योग कारक हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में जब बुध चौथे या 10वें भाव में बैठेगा तो केतु भी योग कारक हो जाएगा। इसे ही केंद्र त्रिकोण का संबंध कहते हैं। दो चीज़ें समझनी जरूरी है। एक होता है भाव साहचर्या यानी हाउस कंपेनियनशिप, मतलब शुभ भाव में बैठकर शुभ हो जाना तथा अशुभ भाव में बैठकर अशुभ हो जाना। और एक दूसरी चीज़ होती है भावेश सहचर्या, हाउस लॉर्ड कंपेनियनशिप, मतलब शुभ भाव स्वामी के साथ बैठकर शुभ फल देना, अशुभ भाव स्वामी के साथ बैठकर उसके साथ युति करके अशुभ फल देना। भाव सहचर्या और भावेश सहचर्या के अनुसार ही राहु केतु फल देते हैं। अब ये जो हमने इतना विवेचन किया है, इससे अगर हम निष्कर्ष निकालें तो दो तरह के निष्कर्ष निकलेंगे। पहला निष्कर्ष निकलेगा कि यदि राहु केतु अकेले हों तो किन बातों से उनको जज करना चाहिए। त्रिकोण में अगर अकेले राहु केतु हैं पहले, 5वें और 9वें भाव में, तो शुभ माने जाते हैं। केंद्र भाव चौथा, 7वां और 10वें भावों के बारे में दो बातें हैं। राहु केतु यदि चौथे, 7वें और 10वें भाव में शुभ ग्रह की राशि में है, यानी कि गुरु, शुक्र, चंद्र, बुध की राशि में है, तो वो सम हो जाते हैं। और यदि राहु केतु चौथे, 7वें, 10वें भाव में है लेकिन वो मंगल, शनि की राशि में है, पाप ग्रह की राशि में है, तो वो शुभ हो जाते हैं। अष्टम भाव में अगर राहु केतु बैठेंगे तो वो पापी रहेंगे।